नमस्ते बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। हम लोगों में बहुत एनर्जी आ गई है क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, कसम से हम लोग पागल हो गए खुशी से। आज हम क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है क्योंकि इसमें कोई बोरियत नहीं। और साहब मेरा और भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी चैप्टर में बोरियत नहीं है। मैथ के फॉर्म में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है सर। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको कंटेंट देखना तो जरा देख लीजिए। आपको सिंपल फैक्टराइजेशन पढ़ना, ठीक है, नेचर ऑफ रूट पता करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पता करना है, और आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट वाला वो भी पढ़ना है। और व्हाट्स प्रॉब्लम, सर व्हाट्स प्रॉब्लम समझ पाना टफ होता है। हाँ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो तो लेट द फर्स्ट क्वांटिटी बी एक्स सेकेंड बी वाई, इसमें बड़ा टफ होता है। इसको पढ़ने के लिए ना बड़ा दिमाग चाहिए। हम लोग आते पढ़ाते इसको। बाबू देखो, जब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक नामों से पता है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो कि खोपड़िया पे 2 हो। जरा आइए, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन की। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन क्या है? देखो भैया, इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स वाई जेड कोई एक वेरिएबल हो, उसमें कुछ साइड से प्लस माइनस करा रहे हैं, कुछ नंबर्स हो, इक्वल टू कुछ नंबर दिया गया हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन ये भी है, अब देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। अच्छा, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन है। अच्छा, तीसरा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो हम लोगों का जो 10th का सिलेबस है ना, वो ये वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाबू इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0। हाई 0 ना लगाए ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अगर हम इसको मिटा दें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और इक्वल टू 0 लगा दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे सिंपल फैक्टराइजेशन होता है। तो बच्चों हमसे पूछता है कि सर ये जो पॉलिनोमियल है सर, ऐसे तो क्वाड्रेटिक भी दिखता है। तो हाँ बाबू, दिखता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में इक्वल टू 0 लग जाता है तो वही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और एक खास बात बता दें कि क्वाड्रेटिक पे पावर 2 होने की वजह से हमेशा 2 डब्बा बनता है। क्या बनता है? 2 डब्बा। मतलब x के कितने जानने वाले होते हैं? वो 2 जानने वाले होते हैं। कितने? 2 जानने वाले होते हैं। मतलब जितना बड़ा पावर उतना जानने वाले, या उतना उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उतना उसके रूट्स हैं। अच्छा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाबू तो सबसे पहले यही पता किया जाता है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने देखा ये क्वाड्रेटिक नहीं बाबू, ये लीनियर है। हाई क्वाड्रेटिक है, हाई क्यूबिक है। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि जरा इनको पता करिए, x प्लस 1/x इक्वल टू 0 है, क्या ये इक्वेशन है क्या? तो बाबू सुनो, ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा है, लीनियर दिख रहा है, लेकिन जरा आप इसको एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 0 बनेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। तो बबुआ एक बात बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पहचानना आ गया। अब बात आती है फैक्टराइजेशन की। तो बबुआ सुनो, फैक्टराइजेशन में जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि मोस्टली जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाए अगर, तो हाई लास्ट वाले को ऐसा 2 पार्ट में मल्टीप्लाई करो कि वही को जोड़ने पे हाई बीच वाला नंबर आ जाए। मैं एक वीडियो में पढ़ाया भी हूं कि लास्ट में अगर प्लस है बाबू, लास्ट में अगर प्लस है तो वो टूटता है प्लस प्लस में या माइनस माइनस में, और ये डिसाइड करता है बीच वाला साइन। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस
5 हो, मान लीजिए -5 हो, तो हाई माइनस वाला ये बताता है कि हमेशा प्लस माइनस में ही टूटेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, बात तो एक ही है ना। अच्छा, तो फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि जितने भी आप वर्ड्स प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे ना बेटा, अंत में आपको फैक्टराइजेशन ही पढ़ना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन बड़ा सिंपल नहीं है, इसमें ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600, इस तरीके का नंबर, तो बड़ा टफ होता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स हो प्लस 2700 हो, क्या हो 2700। अब देखिए ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। अब 2700 को कौन फैक्टराइज करेगा, तो हम लोग नंबरवा यही 2 ये 3 4 वाला लेते हैं। अब जैसे 9 त्रिक 27, क्या हो गया 9 त्रिक 27, तो हम तुरंत अच्छा 90 और 30 में 120 भी हो जाता है, 90 गुणे 30 का 2700 भी हो जाता है। तो हम तुरंत ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस 30x प्लस 2700 और 2700, और यहाँ x कॉमन लेंगे, x प्लस 90 आ जाएगा और प्लस 30 कॉमन लेंगे, बाबू 30 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 त्रिक 27, 90 आ जाएगा। और इस तरीके से x प्लस 90 और x प्लस 30, बाबू समझ में आ गया ना। तो अभी टॉपिक क्या था कि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक वाला, तो पावर 2 जिस एक्सप्रेशन में हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको फैक्टराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट। और दूसरी बात ये है, कभी कभी पूछता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मॉडल होता है वो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो ये बताइए सी की औकात क्या है। तो बबुआ सुन, सी की औकात कंपेयर करा लीजिए, सी के जगह पर 6 है, एक्स से जो सटा नंबर है वो बी है, तो यहाँ एक्स से सटा नंबर -5 है। और किसी भी नंबर को बोलिएगा ना तो उसकी औकात के साथ, मतलब उसकी साइन के साथ बोलेगा तभी वो सही माना जाएगा। आप 5 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये पहला पोर्शन हमारा सिंपल फैक्टराइजेशन हो गया, खत्म। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं हम, ये देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बबुआ सुनो, इसको समझने के लिए ना मैं आपको सही बात बताऊं, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, ध्यान से समझिएगा, यहां प्लस 2 आ जाए, क्या आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो पहला स्टेप तो ये है कि इसके साथ का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो भी नंबर होगा कैसा भी करके उसको हटा दीजिएगा। मान लीजिए 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए। अब हम 2 को कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक होगा तो ये तो 0 हुआ लगे होगा, तो देखिए इसको मैं नंगा कर दे रहा हूं, ये नंगा हो गया, इसका मतलब मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 2x, यहां बचा 1 इक्वल टू हो गया 0। अब बाबू ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बाबू सेम चीज होना चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है दोनों डब्बा सेम होगा, मतलब इस तरीके का मॉडल आप पे बनना चाहिए। तो समझ में आ गया ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन अब करते कैसे हैं मैं ये बता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, इसमें कुछ हमको ऐड वैड नहीं करना था, लेकिन मैं आपको एक टेढ़ा क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं। पहले तो एक प्यारा सा एग्जांपल आप इस पे इमेजिन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये बाबू सीधा सीधा बन जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम बता देते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही बनाना होता है, इसके लिए आप चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 था, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं, ये हो गया, ये इसका है, इसमें कुछ करना ना नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखवा दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपके मन में खुराफाती आ गया होगा कि सर 4 की जगह 3 लिख दिए, इसका मतलब इसमें 1 दे दे, क्या दे दे 1 दे दे, तो सर पूरा बन जाएगा।
सर यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन में होते हैं उसको कैसे लगाते वो ध्यान से देखेगा। तो बाबू कुछ करना नहीं, मैंने क्या बोला था, हाई साइड वाला नंबर नंगा होना चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इसके पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद हाई बीच वाला नंबर पकड़िएगा, बीच वाला नंबर समझ रहे ना, जो x के साथ लगा हो, और उसको 2bx के बराबर कंपेयर करा दीजिएगा। ये लीजिए, मैं x काट दिया हूं, तो 2b इक्वल टू आ गया है 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम इसको देखेंगे नहीं। ये बेटा तुम बेकार हो, तुम इनको ऐसे लिखवा देते हैं, लो x² प्लस 4x इक्वल टू -3। मैं इसको बोल दूंगा जाओ तू जा, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, हमको जो चाहिए हम ले लेंगे। तो हम 4x हमको बता रहा कि बाबू आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो बाबू नियम ये है, अगर 2 का स्क्वायर यहां जोड़ना पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर यहां भी जोड़ना पड़ेगा। अब अबुआ सुनो, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू -3 प्लस 4। अच्छा, ये तो बन गया ना, x प्लस 2 का क्या बन गया बताए, x प्लस 2 का स्क्वायर नहीं बन गया, और यहां बना क्या 1। ध्यान से देख लीजिए। अब हम करेंगे क्या, x प्लस 2 का जो खोपड़िया पे 2 है, हम इसको नंगा ऐसे लिख देंगे x प्लस 2, और इसका स्क्वायर हम हटा देंगे। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 1 हो जाएगा। अब फाइनली हमको 1 ही मिलेगा, और हम फिर क्या लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 1। अच्छा, हाई रूटवा जब 1 निकालेंगे ना, तो बाबू एक बार 1 मिलेगा, एक बार -1 मिलेगा, तो उसको फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू -1। तो एक बार ये वैल्यू जो आने वाली है, ये 2 जाके 1 से माइनस करेगा तो x इक्वल टू -1 आ गया, और हाई जब उधर जाएगा तो x की इक्वल टू -3 आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ना कि सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए x² के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नंबर है तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करके उसको नंगा करा दीजिए, पूरा फ्रेश बना दीजिए इस मॉडल का। अच्छा, अब मेरे पास था x² प्लस 4x प्लस 4। सर ये तो ऑलरेडी डब्बे का पावर 2 बना हुआ, तो इसमें तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है। इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज करा दिया, x² प्लस 4x प्लस 3 करा दिया, तो हमको पता चल गया इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो भैया जो कुछ गड़बड़ है, हाई बीच वाले को 2bx लीजिए, b की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसा होता है ना, तो a की जगह तो हमारा x है, b की जगह ही ये जो नंबरवा है वो आया है, तो हमको b का नंबर पता चल जाता है। वही b² हम इधर भी ऐड करते हैं और b² उधर भी ऐड करते हैं, और जैसे b² इधर ऐड करते हैं तो हमको मतलब मन पसंद का कोई स्क्वायर बन जाता है, और इन लोगों को सॉल्व वॉल्व करके नंगा ऐसे रख देते हैं, और इसका रूट हटा करके स्क्वायर हटा के रूट लगा देते हैं। आपको पता, रूट लगने के बाद जब 2 नंबर निकलेगा तो एक प्लस एक माइनस होगा। कंपेयर करा दीजिए, आंसर ले लीजिए। सर ये तो छोटा क्वेश्चन था, एक हम बड़ा क्वेश्चन लेके बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास होता है 2x² प्लस 6x प्लस 10। मान लीजिए ऐसा होता है बाबू, ऐसा होता है। तो मैंने आपसे बोला था, आप सर कैसा भी करके इसको नंगा करिए, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5। अब ध्यान से सुनिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं होना, और हाई 3x है बाबू। जब आप 2bx को 3x लोगे तो x कट जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 3/2। आपको इसमें मजा आने वाला है, x² प्लस आप 3x लिखोगे और यहाँ 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, और हाई जो इक्वल टू 0 था 5 क्या करोगे आप उधर भेज दोगे, तो इस -5 के साथ फिर से 3/2 का स्क्वायर जुड़ने वाला है। ये तो बबुआ बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यहां बन गया -5 प्लस 9/4। अब आप बताइए, 5 चौक 20 हो जाएगा ना, -20 प्लस 9/4, यहां आ जाएगा -11/4। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बबुआ हाई स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ रूट में आ जाएगा। अब आप बताइए, ये रूट में आ गया ना, तो इसी चीजिया को हमको लाना होता है।
यही एक बार जाकर के घटेगा इन लोगों से और यही एक बार जाके जुड़ेगा, मतलब ये नंबरवा जो रहेगा नहीं दो मॉडल में निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो हाई जब जाएगा उधर तो ये तो माइनस करेगा ना, तो दो बार माइनस होगा तो इकट्ठा हो जाएगा। अब बाकी ये जाएगा तो वहां माइनस करेगा तो एक प्लस रहेगा ना, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी और इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगला टॉपिक ये था नेचर ऑफ रूट कैसे पता करें। क्या था? नेचर ऑफ रूट। बाबू ये कॉन्सेप्ट बेस की पढ़ाई है, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन मैं अलग से पक्का अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी को खत्म करूंगा। ये नेचर ऑफ रूट क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखना। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या करें 4 ले लें तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ 2x प्लस 2x यहाँ प्लस 4 करा दें तो यहाँ x है, x प्लस 2 बन जाएगा और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा। यानी ये फाइनली आ गया x प्लस 2 और x प्लस 2। अब बाबू आप ये कहोगे सर जब आप पढ़ा रहे हो नेचर ऑफ रूट तो आप ही काहे लगा रहे हो, तो मैं आपको सही बताऊं ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नेचर ऑफ रूट इसलिए पैदा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जिनका सिंपल फैक्टराइजेशन ना हो पाता हो यही लोग इलाज है। आपको पता गांव देहात में भी जब भी कोई हम लोगों का काम सिंपल तरीके से नहीं होता ना तो हम लोग को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। नहीं, हर काम का कोई ना कोई तो तरीका है ही है। तो जब हम लोग सिंपल फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते तो उसके लिए नेचर ऑफ रूट या डिस्क्रिमिनेंट लॉ लगाना पड़ता है। अब इनसे मिल लीजिए, ये है, ये बाबू साहब हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 करिए, 3 को तोड़िए ऐसा कुछ करिए कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। इनका इलाज नहीं था, इनको सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पैदा हुआ था। और पहले नेचर ऑफ रूट जब आप चेक कर लोगे ना तब डिस्क्रिमिनेंट लगाइए। अच्छा, नेचर ऑफ रूट पता करने का तरीका है बाबू बी डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे पता चल जाएगा इसका नंबर आएगा, इसका x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगा। देखिए b मतलब 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 इंटू 1 इंटू 3 यहां हो जाएगा 25, यहां हो जाएगा 12। अब बबुआ देख यहां आ गया 13। यही है नेचर ऑफ रूट। यहां पता चल रहा है कि सर देखिए ये 13 आ गया है, ये डी की जो वैल्यू है ना 13 आ गया है। तो यहां नेचर ऑफ रूट पता करने का एक ही तरीका है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, तो यहां मिलेगा 2 अनइक्वल रूट। क्या मिलेगा 2 अनइक्वल रूट, 2 अनइक्वल रूट। और ये कौन सा रूट होगा? एक्चुअल रूट, जैसे रियल रूट बोलते हैं हम लोग। और अगर d इक्वल टू 0 आ जाता है तब भी हमको मिलेगा 2 रूट, लेकिन वो 2 इक्वल रूट मिलेगा। मतलब ये इस तरीके वाला, इस तरीके देखो दोनों रूटवा दोनों डब्बा सेम है तो इसी को बोलते हैं d इक्वल टू 0। अब ना हो तो मैं चेक करा दूं आपको, ये देख लीजिए जब आप d निकालते हो तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac रखते हो ना भैया। तो आप बताइए यहां 2 का स्क्वायर हो गया, देख लीजिए 2 का स्क्वायर हो गया, नहीं 2 नहीं 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। और यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 4 है तो बबुआ देख 16 माइनस 16 आंसर 0 आ गया ना। तो यहाँ आप सिंपल फैक्टराइजेशन कर लिए थे, लेकिन जहां डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है उनका सिंपल फैक्टराइजेशन संभव नहीं है। तो इसलिए नेचर ऑफ रूट पता करिए और डिस्क्रिमिनेंट लॉ लगाइए और तुरंत आंसर लीजिए। तो ये 2 था जिसमें रियल रूट पैदा होता है। एक में 2 अनइक्वल मिलेगा, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, और एक में दोनों बराबर रहेंगे। और एक निकम्मा टाइप का होता है जो 0 से छोटा होता है सर, वही इमेजिनरी होता है। अब ये इमेजिनरी भी आप 11th में पढ़ोगे, ऐसा नहीं इसका कोई इलाज नहीं है, 11th में आप पढ़ोगे। तो आपने तीनों वैरायटी चेक कर लिया। जिसका सिंपल इलाज नहीं उसका नेचर ऑफ रूट पता कराओ, अगर फैक्टराइज होने लायक है तो आप डिस्क्रिमिनेंट लॉ से उसको फैक्टराइज करा दीजिए। अब जैसे बाबूजी मिल गया ना तो इनको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसका नियम है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये है नियम। अब आप बताइए माइनस बी, अच्छा b की वैल्यू क्या है जरा देख लीजिए 5 है, तो हम क्या लिखेंगे -5
प्लस माइनस डी की वैल्यू है √13/2 × 1। अब बताइए बबुआ, जब इतना टफ था तो कैसे इसका सिंपल फैक्टराइजेशन आ जाएगा? यानी x की वैल्यू ये प्लस माइनस, यानी सीधा सीधा बोले तो x का आंसर आएगा -5 प्लस √13/2 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -5 माइनस √13/2। सर मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ रूट आपने देखा। अगर नेचर ऑफ रूट 2 अनइक्वल 2 इक्वल इमेजिनरी मिलता है तो आप जान जाओगे कि इसको सॉल्व करना है, किसको नहीं सॉल्व करना है। ये चीज तो आपने देखा। अब लास्ट पोर्शन हमारा है कि व्हाट्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो बाबू देखो, डिजिट से रिलेटेड है, टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, एजेस से है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है। तो मैं जल्दी जल्दी करके 4-5 कॉन्सेप्ट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं व्हाट्स प्रॉब्लम की। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? व्हाट्स प्रॉब्लम की। देख भैया, पहला जो मॉडल बनता वो ये, जब वो कहता है कि जो यूनिट प्लेस है, ध्यान से सुनिएगा, जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस का दुगुना है। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या वो ये बोल सकता है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9 है। तो बाबू देखो, अगर हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो हम एक्स वाई दोनों तो ले नहीं सकते, खाली एक्स से लेना पड़ेगा। अगर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे होते तो हम ये कहते लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो बाबू जब सम ऑफ 2 नंबर 9 दिया हो तब पहला एक्स लीजिए, दूसरा 9 माइनस एक्स लीजिए। अगर डिफरेंस ऑफ 9 दिया हो तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर 9 दिया तो पहला x लीजिए और दूसरा 9 प्लस x लीजिए। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो जरा 2 डिजिट वाला देख लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस। वो कह रहा था कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर 9 है। तो भैया पहला x होगा, दूसरा 9 माइनस एक्स होगा। तो बबुआ देखो 10s प्लेस पे 9 माइनस एक्स है तो पहले ऐसे करिएगा 10 × 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसको पटकवा दीजिएगा तो आपकी बार 10 × x हो जाएगा प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा। यही है रिवर्सिंग ऑफ डिजिट। अब वो कहता है कि न्यू नंबर, ध्यान से सुनना, न्यू नंबर बिकम्स 9 मोर देन द प्रीवियस नंबर। तो वो बोल रहा है नया नंबर 9 बढ़ गया, तो भैया बराबर आने के लिए 9 इसमें जोड़ दीजिए। भाई बढ़ा वो है तो जोड़ेगा ये ना, तभी तो बराबर आएगा। जैसे हम कहेंगे आपके पास 3 फॉर्चूनर, हमारे पास पल्सर है, तो आपके बराबर आना है तो या तो अपनी फॉर्चूनर बेच दीजिए या तो हम फॉर्चूनर खरीद ले। यही ना तरीका है। तो जब 9 वो बड़ा हुआ तो 9 उससे घटा दीजिए या 9 इसमें जोड़वा दीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। दूसरा मॉडल का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए आपकी शादी है और वो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर दूरी पे, और आपकी स्पीड, मैं अपनी स्पीड मान लेता हूं कि मैं पल्सर से जा रहा हूं तो एक्स स्पीड से गया। अब भैया हमारी स्पीड तो कार से कम ही होगी ना। अब मान लीजिए कोई आया किससे? कार से, और उसकी स्पीड हमसे 40 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा होगा। अब बताइए जल्दी कौन पहुंचेगा? कार वाला ना। जल्दी कौन पहुंचेगा? कार वाला। तो जल्दी पहुंचने का मतलब ये हुआ कि हमको वहां पहुंचने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो वो मेरे बराबर आने का मतलब ये हुआ कि जहां बरतिया रुकना है, टिकना है, उसके पहले चौराहे पे उतना देर वो हमारा वेट करे। मतलब ये जल्दी पहुंचाइए, तब वेट भी यही करेगा। तब हम कहेंगे ये 4 घंटा पहले पहुंच गया है तो 4 घंटे इसमें ऐड करा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा वेट करेगा। हम 4 घंटा देरी से पहुंचेंगे ना। तो ये तरीका है। अगर इसी मॉडलवा में हम आपसे ये कह दें कि 360 किलोमीटर को एक्स से गया, अगर गाड़ी वाड़ी उसकी पंचर हो गई है तो वो अब इस स्पीड से कम जाएगा। बाबू अब आप बताइए स्पीड कितनी कम होगी? 40 किलोमीटर पर आवर कम हो गया तो बहुत ज़्यादा टाइम उसको लगेगा। क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम। तो उससे क्या, अरे यार तुम 10 घंटा लेट कर दिया, अगर ये 10 घंटा पहले आ गए होते ना तो तुम हमारे बराबर होते। तो यहाँ नीचे माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो ये प्लस। ये बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ का मैंने बता दिया, डिजिट वाला, ये वाला। आप ज़रा एक चीज़ और समझिए। एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम। क्या है? डाउन स्ट्रीम। और बाबू एक होता है अप स्ट्रीम। बबुआ टाइम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन परेशान मत होइए। बाबू देखो
अगर हई जहाज है ना, और हई पानी है। अच्छा ये देखिए, अब पानी के बहाव के साथ अगर आपकी नाव चलती है, पानी के बहाव के साथ अगर आपकी नाव चलती है तो ध्यान से सुनिएगा, उसमें हम लोग डाउन स्ट्रीम को करेंगे x प्लस वाई। अब आप हमसे कहोगे कि सर आप तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाने लगे, अभी तो आप क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे। तो बबुआ बिल्कुल सही, क्वाड्रेटिक हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में किसी एक की स्पीड वो दी गई होगी। जैसे वो बोट की स्पीड अगर देता है 10 किलोमीटर पर आवर, क्या आता, 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम का x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक्सट्रीम का x मान लीजिए। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी। क्यों, नहीं तो वो अप स्ट्रीम में क्या करेगा, पनिया उसको बहा ले जाएगा। तो बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती। मान लीजिए हम 15 की स्पीड से, बोट हम 15 की स्पीड से जा रहा है, अब पनिया हमको 10 की स्पीड से दबा रहा है, तब भी 5 पे तो हम प्लस है ना। तो इस चीज में आप एक काम करिएगा, अगर बोट की स्पीड 10 है तो अप स्ट्रीम के लिए, ये अप स्ट्रीम नहीं है डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि दोनों सपोर्ट मिला। कभी कभी साइकिल से चलिए और फ्लाईओवर पे चढ़ा दीजिए, उसके बाद पैंडल एंडल मारना बंद करिए, देखिए आपकी गाड़ी बड़ी रफ्तार से चलती है। या हवा के बहाव में भी आप साइकिल चलाते हो ना, तो आपको पैंडल नहीं मारना पड़ता। लेकिन अगर कहीं उल्टी बहाव हो तब आप देखिए हालत खराब हो जाती है। तो बाबू ये 10 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम के लिए और 10 माइनस एक्स अप स्ट्रीम के लिए। ये बात समझ में आ रहा है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बेटा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एनसीईआरटी का तब आपको देखागा, आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर न्यूमेरिकल बड़े आसान तरीके से मैं लगाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बाबू मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 20 साल का तजुर्बा बताता है कि इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा।